बच्चों, आ गए सब। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है ची ची चिड़िया। चिड़िया ची ची करती रहती हैं ना, जैसे गा रही हैं या बोल रही हैं। तो एक अमरूद का पेड़ था, उसके ऊपर ढेरों चिड़िया आके बैठती थी। उन्हें बहुत पसंद थे अमरूद। उसको कुतर कुतर के खाती रहती थी और कई अमरूद इतने ज़्यादा कुतरे जाते थे कि वो नीचे ही गिर जाते थे। बड़ी खुश रहती थी, ची ची भी करती थी, अमरूद खाती थी। उनकी सखी सहेलियां भी आ जाती थी, तब वो बहुत चहकती थी, कभी उड़ती थी, कभी फिर आके बैठ जाती थी। एक शिकारी वहाँ से एक दिन निकल रहा था, तो उसने देखा, ओहो क्या कहने, इतनी अच्छी अच्छी चिड़िया है, अगर मैं इनको पकड़ लूँ तो मैं बेच भी सकता हूँ। जो रंग बिरंगी हैं, बड़ी आमदनी हो जाएगी, और जो नहीं बिकेंगी उनको मार के खा भी सकते हैं। यही सोचकर वो दूसरे दिन पूरी तैयारी से आया, एक जाल भी अपने साथ लाया। जाल तो उसने छिपा दिया, लेकिन जैसे ही सीधा खड़ा हुआ तो उसने छोटी सी आवाज़ अपनी निकाली, 1 2 3 कह के उसने जाल उनके ऊपर डाल दिया। लेकिन उसने थोड़ी देर कर दी तो जाल तो सारा ऊपर तो आ गया, लेकिन उसमें केवल एक ही चिड़िया बची जो बेचारी बीमार थी, उड़ नहीं सकी, बाकी सब उड़ गई। अब उनको लगा कि शिकारी को कि ये मैंने क्या किया, नया खरीद के लाया हूँ जाल, और इसके तो पैसे भी नहीं वसूल होंगे। सारी चिड़िया उड़ गई, बड़ी चालाक है। देख लो, इन चिड़ियों के भी खूब बढ़िया बढ़िया पर निकल आए हैं चालाकी करने के। फिर उसने दूसरे दिन किया, तीसरे दिन भी जब किया, तो अब रोज़ रोज़ उसको लगे कि 1 या 2 चिड़िया आती है जिससे कोई गुजारा नहीं हो सकता। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं। कुछ यही विचार करता हुआ कि मैं ज़रा भी आवाज़ नहीं निकालूंगा तो कल जो मैं आऊँगा तो इस तरीके से जाल बिछाऊंगा कि सब उसके बीच में आ जाए। उधर चिड़िया भी दुखी हुई कि हमारी कोई ना कोई सखी सहेली उसके अंदर फंस जाती है, और जो जाएगी वो तो मरेगी ही। अब क्या करना चाहिए, उनका और किसी पेड़ पे जाके रहने का ठिकाना भी नहीं था। उन्होंने एक सभा की, सभा मतलब मीटिंग होती है ना, तो चिड़ियों ने मीटिंग की। उसमें सब ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन किसी को कुछ समझ ना आया। फिर एक चिड़िया जो बहुत लाल से रंग की थी, उसका एक दोस्त था चूहा, उसके पास गई, अपनी एक और सहेली को भी ले गई। तो चूहे ने उसके कान में एक बात कही, तो वो खुशी खुशी दौड़ के आई और सब चिड़िया को बताया। एक चिड़िया को कहा कि जाओ एक तिनका उठा लाओ। वो ले आई, तो उसने सबके सामने तिनका तोड़ दिया और फटाफट तिनका तो टूट गया। फिर उसने बहुत ढेर सारी चिड़िया को कहा, जाओ एक एक तिनका और तोड़ के लाओ। सब ले आई। उस सब तिनकों को जोड़कर जब उसने किसी को कहा कि इसको तोड़ो, तो कोई भी चिड़िया उसको तोड़ नहीं सकी। उसने कहा, देखो एकता में बल है ना, तो अगर हम भी मिल के उस शिकारी के जाल को उठा के ले जाएं तो देख लेना, वो देखता ही रह जाएगा। यही बात हुई कि दूसरे दिन जब शिकारी आया तो उसने जाल फैलाया, बड़ा ही खुश कि इसमें तो सारी चिड़िया आ गई हैं। अब चिड़िया डर भी रही थी कि क्या करें। अब इस वो लेके ना उसको उड़ गई। अब वो देखता ही रह गया कि ये तो उड़ गई हैं, फुर्र हो गई हैं, ची ची करती फुर्र करके चली गई। बड़ा परेशान, कहता लो, अब तो चिड़िया भी हाथ से गई और मेरा जाल भी चला गया। अब चिड़िया सोचने लगी कि अब इसमें से निकलें कैसे हम। फिर वो एक मैदान में दूर चली गई
जहाँ पर वो चूहा रहता था। उनमें से जो रानी चिड़िया थी उसका वो दोस्त था, क्योंकि उसकी दोनों एक दूसरे की मदद करते थे। उसने कहा, चिंता नहीं करो चिड़ियों, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। उसने जहाँ छेद होते हैं वहाँ उसने दो दो जगह से कुतर दिया, काफ़ी जगह निकल आई और सब चिड़िया उसमें निकल के ची 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 करती हुई फुर्र करके उड़ गई। और शिकारी देखता ही रह गया मुंह में उंगली डाल के कि इन चिड़ियों ने क्या किया, मेरी भी आंखों में धूल झोंक दिए और मेरा नुकसान भी किया। तो इसके बाद चिड़िया सब खुशी खुशी रहने लगी। तो देखो बच्चों, एकता में बल है ना। अगर मिलके उन्होंने इस समस्या को का समाधान किया तो बिल्कुल सब स्वतंत्र हो गई। ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। ओके, बाय बाय।